नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। आज हम आपको बता दें कि बाघ वासुदेव महाराज की कथा को लेकर आज यहाँ पंचमुखी हनुमान आश्रम पर एक रूपरेखा तैयार की गई है और यहाँ पर एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। गुना शहर के लिए एक ऐतिहासिक भव्य आयोजन होगा और हमारे देश, हमारी इस माटी का भी एक सौभाग्य प्राप्त होगा कि बाघ वासुदेव महाराज हमारे गुना शहर आ रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त हैं लखन शास्त्री जी। हम उनसे पूछते हैं कि इस कथा को लेकर उनकी क्या राय है। सभी बंधुओं को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नूतन वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये गुना का ही नहीं, गुना संपूर्ण शहर का नहीं, संपूर्ण ज़िले का बड़ा सौभाग्य है कि गुना में प्रथम बार इतना विशाल स्तर पर एक धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। इसमें महालक्ष्मी नारायण यज्ञ होगा और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथाकार पुंडरीक गोस्वामी जी की कथा होगी। साथ ही देश के विभिन्न स्थानों से और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि सहित विभिन्न विद्वान इस आयोजन में पधारेंगे। साथ ही बागेश्वर पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का समापन दिवस पर उनका आगमन होगा, उनका दिव्य दरबार यहाँ होगा। हम सबका परम सौभाग्य है, हम सबको इसका लाभ लेना चाहिए और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। सब इस धार्मिक आयोजन में अपनी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं कुशवाहा समाज के जिला अध्यक्ष राम जानकी समिति के, और हम उनसे पूछते हैं कथा जो हो रही है इसको लेकर उनका क्या विचार है। सबसे पहले तो क्षत्रिय कुशवाहा महासभा की ओर से सभी हिंदू भाइयों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बहुत दिनों से थी गुना वालों की इच्छा, तो टेकरी सरकार ने उनकी सुन ली है और जल्द ही धीरेन्द्र शास्त्री 10 तारीख को एक दिन के कार्यक्रम में जरूर पधारें। आप लोगों को कैसा लग रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर आ रहे हैं अपनी? बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी व्यवस्था भी हम जोरों से करेंगे। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी गुना में आ रहे हैं और एक सौभाग्य प्राप्त है गुना शहर को भी, अब क्योंकि अभी अशोकनगर में आ चुके हैं और ऐसी मंशा थी यहाँ के लोगों की कि धीरेन्द्र शास्त्री जी गुना शहर आए और अब ये आयोजन होने जा रहा है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन की जानकारी आज पंचमुखी पर नीरज निगम चरण सेवक माँ 20 पूजा देवी के द्वारा दी गई। बहुत ही बड़े धार्मिक आयोजन की परिकल्पना कर रहे थे कि हमारे गुना शहर में भी एक कोई अच्छा धार्मिक आयोजन हो, क्योंकि हमारे नज़दीक के ज़िले अशोकनगर में भी, शिवपुरी में भी और कई ज़िलों में आयोजन होते रहे हैं। तो आप लोगों की और गुना शहर वासियों की जन जन की आवाज़ जो थी, उस आवाज़ को हमने अपनी आवाज़ के साथ जोड़कर हमने अपनी आवाज़ उनके साथ जोड़ी और उसी के फलस्वरूप हमने एक, आपको जानकारी होगा कि हमने झंडा यात्रा निकाली थी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का गुना आगमन हो, क्योंकि उनकी व्यस्तता आप लोगों से छुपी नहीं है कि गुना में वे आ पाए। इस कारण उन्होंने समय देने के लिए हमसे कहा था कि मैं गुना को जरूर समय दूंगा जल्दी से जल्दी, लेकिन उनकी व्यस्तता दिन पे दिन और बढ़ती जा रही है, क्योंकि पूरे देश में उनकी मांग है और पूरे देश के लोग, हर जिले के लोग, चाहे किसी भी प्रदेश में हो, सब लोग उन्हें आमंत्रित करना भी चाह रहे हैं। और चूंकि पूर्व से ही उनके आयोजन पूरे वर्ष के निर्धारित है, इस कारण से उनका समय नहीं मिल पा रहा था। हम लोगों ने उनको यहाँ लाने के लिए भरसक प्रयास किया है और उनकी अनुमति भी हमें प्राप्त हो गई है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हम गुना शहर में जो आयोजन करना चाहते हैं उसका स्वरूप किस तरह से हो, क्योंकि जन जन की आवाज आ रही है, सोशल मीडिया करना चाहते हैं आम जन जन को। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे गुना में जो धार्मिक आयोजन होगा उसका मुख्य स्वरूप हमने तैयार किया है कि हमारा जो गुना शहर का आयोजन होगा वो माँ 20 पूजा देवी सेवा समिति के बैनर तले होगा। ये किसी का या मेरा निजी आयोजन नहीं होगा, ये गुना शहर के आम जन जन का आयोजन होगा। और गुना शहर में आपको पता है कि हमारे गुना में टेकरी सरकार है और टेकरी सरकार का भव्य धाम निर्मित हो गया है। इसी के तारतम्य में हम गुना वासियों की मांग के अनुसार हम लोग भी चाहते हैं कि गुना शहर में हमारे माँ 20 पूजा देवी का मंदिर जो है, महाभारत कालिक मंदिर है, 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना मंदिर है। उस
मंदिर का स्वरूप भी दिव्य स्वरूप के रूप में प्रस्तुत हो पाए, बन पाए, ऐसे हम लोगों ने विचार विमर्श किया। हम सब लोगों ने, हमारी जो समिति के सदस्यगण हैं, और उस विचार विमर्श उपरांत निकल कर आया कि 20 भुजी माता का मंदिर भी एक भव्यता, तो मंदिर को भव्यता प्रदान हो। साथ में मंदिर के साथ साथ सनातन संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवित रख पाए और उसको एक संदेश हम छोड़ पाए आने वाली पीढ़ियों के लिए। इस कारण से हमने वहां पर नवग्रह मंदिर का भी निर्माण करने का विचार विमर्श किया है कि वहां पर नवग्रह मंदिर भी साथ में बनाया जाए। और नवग्रह मंदिर भी छोटा मंदिर ना हो, वो मंदिर बोलता हुआ नवग्रह मंदिर हो, जिसमें हर ग्रह का महत्व आज दर्शाया जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी बच्चों की स्कूलिंग जो हो रही है इंग्लिश मीडियम की तरफ जा रही है, और हम बच्चों को क्या संदेश दे पा रहे हैं। तो कई संस्थाएं सनातन संस्कृति को जीवित रखने के लिए काम कर रही है। हमारा भी एक उद्देश्य था कि हम सनातन संस्कृति को जीवित रख पाए, और गुना शहर के नजदीक माँ का स्थान, एक बहुत ही पवित्र स्थान 20 भुजा मंदिर है, तो वहां पर नवग्रह मंदिर का भी निर्माण हो, 20 भुजा माता मंदिर का भी भव्य स्वरूप हो। उसी तारतम्य में जिस तरह से महाकाल लोक उज्जैन में निर्माण हुआ है, उसी मंदिर को, महाकाल लोक को दृष्टिगत रखते हुए जिस तरह से महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, उसी तरह हम मात्र लोक 20 भुजा माता मंदिर के स्थान पर मात्र लोक का भी निर्माण हम कराना चाहते हैं। ऐसी हम सब गुनावासियों की और 20 भुजा देवी सेवा समिति के लोगों की मंशा है। और एक अद्भुत धाम, अद्भुत तीर्थ स्थान गुना का 20 भुजा मंदिर बने, इस तरह की हम कार्य योजना भी बनाना चालू कर दिया है। उसके लिए हमने आर्किटेक्ट से भी बात करके आर्किटेक्ट को भी हमने अपनी भावना बताई है, और उस भावना के अनुरूप वहाँ का डिजाइन तैयार हो रहा है। और वो डिजाइन जैसे भी तैयार होगा, वो आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाया जाएगा। उसमें अगर कोई कमी पेशी अगर आएगी, तो उसमें आप लोगों के सुझाव लेकर के उसमें संशोधन भी हम लोग करेंगे। गुना शहर के वासियों मंशानुरूप माँ 20 भुजा मंदिर का हम बने, इस तरह इसमें हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, चाहे आप हो चाहे हम हो। अब इस आयोजन को, इस मंदिर के निर्माण को जन जन से कैसे जोड़ा जाए, इस आयोजन में हमने उसको शामिल किया है। कि इस आयोजन को पूर्ण रूप देने के लिए धन की भी आवश्यकता होगी, रुपए पैसे की हमें आवश्यकता पड़ेगी कि बड़ा मंदिर बनना है, जिसका अनुमानित व्यय हम 20 से 30 करोड़ रुपए का आकलन आज तक चल रहे हैं। बड़ी राशि है, और कैसे मिलेगी, क्योंकि वो शासकीय मंदिर है, तो बहुत सारी अनुमति हमें शासन से भी उसमें लेना पड़ेगी। तो हमने इस मंदिर के निर्माण से इस आयोजन को जोड़ा, और इस आयोजन में हमने लक्ष्मी नारायण 5 तारीख को, मैं आपको बता देता हूं कि 5 तारीख को हम इस आयोजन की शुरुआत करेंगे, और 5 मई को हम कलश यात्रा करेंगे। और कलश यात्रा में गुना शहर के वार्डों से, हर मोहल्ले से और ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक गांव से हमारी मातृशक्ति, महिला, माताएं और बहनें उस कलश यात्रा में भाग लेंगी, और उसकी संख्या हजारों में होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हर व्यक्ति, हर माता बहन चाहती है कि हमारे माँ 20 भुजा मंदिर का निर्माण और भक्ता हो। 5 तारीख को हम लक्ष्मी नारायण मंदिर जयस्तंभ चौराहे से कलश यात्रा की शुरुआत करेंगे, और सदर बाजार, हाट रोड, हनुमान चौराहे होते हुए कलश यात्रा दशहरा मैदान पहुंचेगी। दशहरा मैदान के समीप ही
यही रहेगा कि हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, पूरे गुना शहरवासी लोग मिलकर के कि हमारे गुना शहर में माँ का अद्भुत स्थान बने। तो लक्ष्मी नारायण महायज्ञशाला में उस कलश यात्रा का समापन होगा और उसी दिन हम यज्ञशाला में जो यजमान होंगे वो यज्ञशाला में प्रवेश करेंगे। 5 तारीख से यज्ञ की शुरुआत हो जाएगी। 6 तारीख से 5 तारीख से 10 तारीख तक लक्ष्मी नारायण यज्ञ महायज्ञ आयोजित होगा, जिसके यज्ञाचार्य हमारे काशी से आएंगे और उन यज्ञाचार्यों के साथ साथ हमारे गुना शहर के भी विद्वान ब्राह्मण, उनका भी समावेश होगा और सबका अपना अपना महत्व है और सबका अपना अपना दायित्व को निर्वहन करते हुए हम उस यज्ञ का तब को मूर्त रूप देंगे। और यज्ञ का समय सुबह 7 बजे से 11-12 बजे के आसपास तक चलेगा। ये दशहरा मैदान में आयोजित होगा, दशहरा मैदान के समीप। उसी के साथ में पंडित जी महाराज की राम कथा का आयोजन 6 तारीख से होगा, 6 मई से। और पंडित जी गोस्वामी महाराज अंतर्राष्ट्रीय संत हैं और उनकी राम कथा का आयोजन 6 मई से 9 मई तक किया जाएगा। जी का गुना में आगमन होगा और उस आगमन में हम गुनावासी उनकी भव्य आगवानी भी करेंगे। और 10 तारीख को लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की पूर्ण आहुति में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज और पंडित जी गोस्वामी महाराज और अन्य संतों का भी आगमन गुना में होगा। सभी संतों की सहमति और संतों के साथ हम गुनावासियों की दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण आहुति होगी। हमारे मां बीसभुजा मंदिर के निर्माण की भी पूर्ण आहुति होगी और उस पूर्ण आहुति में ये सब उपस्थित होंगे। उस पूर्ण आहुति के बाद में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का दिव्य दरबार का आयोजन यहाँ किया जाएगा। तो 10 तारीख हमने उनसे 2 दिन का निवेदन किया है। 1 तारीख की उनकी 1 दिन की हमारी सहमति हो गई है। फिर उन्होंने बोला है कि मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं 2 दिन का समय भी गुना शहर वालों को दे पाऊं। तो वो उनका प्रयास जारी है कि 2 दिन का वो समय हमें दें, लेकिन 1 दिन की अनुमति उन्होंने हमें मौखिक तौर पर दे दी है। तो उस दिन आपको पता है कि दिव्य दरबार का आयोजन हम संध्याकालीन, कथा का समय जो रहेगा वो 3 बजे से रहेगा, क्योंकि दिन में गर्मियां पड़ेंगी तो दिन में हम विराम रखेंगे यज्ञ के बाद में, और विराम के बाद में 3 बजे से कथा का समापन के बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन इस तरह से रहेगा कि हम एक दिन सांस्कृतिक आयोजन में रासलीला करेंगे। रासलीला के साथ रासलीला की कमेटी आएगी तो वो रासलीला उसके द्वारा रासलीला, और रासलीला के साथ एक दिन रासलीला हो जाएगी, एक दिन कवि सम्मेलन हो जाएगा, एक दिन भजन संध्या हो जाएगी। इस तरह के आयोजन हमने प्रतिदिन 6 तारीख से 9 तारीख तक उसका स्वरूप तैयार किया है। 9 तारीख को हमें मौखिक तौर पर भजन सम्राट अनूप जलोटा जी की मौखिक स्वीकृति प्रदान हो गई है कि अनूप जलोटा जी 9 मई को गुना में दशहरा मैदान पे भजन संध्या का आयोजन भी उनके द्वारा होगा। हम गुना शहर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवियों को भी हमने आमंत्रण भेजा है। जैसे जैसे सभी लोगों की स्वीकृति हमें प्राप्त होती जाएगी, वह संदेश हम आप लोगों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आप लोगों से बस एक निवेदन है कि यह आयोजन इसको राजनीतिक रूप ना दें। आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, ये आयोजन जन जन का आयोजन है। ये आयोजन सनातन संस्कृति का आयोजन है और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम जो हमारे सहयोगी और मां बीसभुजा देवी के समिति के लोग जो इसमें आयोजन में अपनी